हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। आई एम आशीष शुक्ला। और आज का जो वीडियो बन रहा है उसका रीज़न ये है कि जैसे मुझसे बहुत लोग अगर पूछते हैं कि आशीष भाई कौन से स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, तो मैं उन्हें प्रॉपरली बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि उन्हें मैं वहाँ पर इतनी डीप बता भी नहीं पाऊँगा, डीप चीज़ें समझा भी नहीं पाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे खुद में भी याद नहीं रहता है कि कौन से स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनको मैंने लिया हुआ है और अभी वो मेरे लिए हुए प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। आप लोगों के ऊपर है, अगर वो आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं तो उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बाई करने का, सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग प्रोग्राम रहता है और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। ये प्योरली एक डिस्क्लेमर है जो मैंने आपको दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को अभी कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पर लेके चलूँगा, और स्क्रीन पर ले जाने के बाद में अगर कुछ बातें बच जाएंगी तो दोबारा हम लोग ऐसे फेस टू फेस बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि कभी भी किसी एक स्टॉक में आप पैसा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। कभी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकते। आप लोगों को जो भी आपका एक अमाउंट है उसके कुछ पार्ट्स करके, ठीक है, उन पार्ट्स को अलग अलग स्टॉक्स में बराबर बराबर वैल्यू के हिसाब से लगाने चाहिए, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये आपके पास हैं, अब 10,000 रुपये किसी एक ही स्टॉक में लगा दिए, अब मान लीजिए वो स्टॉक काफ़ी समय तक फंस गया, आगे नहीं बढ़ा, या फिर बहुत जल्दी बढ़ गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसमें आपका फिर लॉस हो सकता है। उसी जगह पे अगर आपके पास 10,000 रुपये आपने दो स्टॉक में 5-5 हज़ार करके लगा दिए, या फिर चार स्टॉक में 2,500-2,500 करके लगा दिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ का टारगेट हिट हो जाएगा, अधिकतरों का टारगेट हिट हो जाएगा। एक दो होंगे जो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में फंस सकते हैं, या फिर किसी प्रकार के करेक्शन को झेल सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी एक स्टॉक में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को मोटा मोटा बताऊं तो आप 2,500 लगा सकते हैं, 2,000 लगा सकते हैं, 5,000 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ये 5,000 की वैल्यू से ऊपर आ जाते हैं आप, ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, जैसे आपके पास अगर 1,00,000 रुपए है, ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो में लगभग 20 शेयर होने चाहिए, 20 स्टॉक होने चाहिए, और 20 स्टॉक सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा हमें रखने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 को आप 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 5,000 रुपये आता है, तो 5,000 रुपये आप पर स्टॉक में लगा सकते हैं, ठीक है। वो 5,000 रुपये पर स्टॉक में लगाने का भी ये तरीका हो सकता है कि पहले आप 3,000 रुपये लगा दें, और अगर आपके लिए हुए रेट से वो स्टॉक 10% और नीचे आ जाता है तो आप बचे हुए 2,000 और लगा दें, ठीक है। आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। यूजुअली मैं एवरेजिंग नहीं करता हूँ इतना, क्योंकि मैं स्टॉक को उस रेट पे लेता हूँ कि मुझे एवरेजिंग करने का कोई पंगा नहीं फंसता है मेरा। ओके, तो आज ये देख लेते हैं कुछ स्टॉक हैं। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात जो होती है, आप लोगों को कोई भी इंसान अगर कोई स्टॉक के बारे में बोलता है कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, अपने हाई पर किसी भी कंपनी को नहीं खरीदना है। जैसे रिलायंस अभी अपने हाई पर चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिलायंस को खरीद लो, ठीक है। रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, वो आपको कभी लॉस नहीं देगी, लॉन्ग टर्म में आपको कभी लॉस नहीं देगी, हमेशा आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिलायंस को एकदम हाई पर जाके खरीद लिया, ठीक है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उस कंपनी की इंडियन इकोनॉमी में कोई ना कोई पार्टिसिपेट करता हो, वो ऐसा स्टॉक होना चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अपने हाई से कम अगर अच्छी कंपनी है तो अगर अपने हाई से कम 20% 15% डाउन होनी चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। और इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का पूरा फाइनेंशियल देख लें, जैसे कि बोरोइंग कितनी है, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है, और क्वार्टरली प्रॉफिट जैसा आ रहा है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। FII DII और HUF की होल्डिंग्स क्या क्या हैं, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात रही, हाई पर कभी किसी स्टॉक को ख़रीदना नहीं है। और दूसरा, हम लोगों को स्टॉक वही चुनने हैं जिनकी इंडियन इकनॉमी में कोई पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टॉक पे आएंगे, कुछ स्टॉक बताऊंगा, आप लोगों के ऊपर है, चीज़ों को समझ में आता है तो ठीक है। मेरी बोली हुई सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, एक बार नहीं समझ में आता है, दूसरी बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, इनके नोट्स बनाइए। हो सकता है कि जो मेरा तरीका है समझाने का आप लोगों को, वो पूरे यूट्यूब में किसी के पास ना हो,
ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन मैं जितना मुझे आता है मैं एक प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी स्क्रीन पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से वो स्टॉक हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी आवाज़ मेरी दब सकती है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा मौसम ठीक होगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए कोई माइक खरीदने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहला स्टॉक मेरी तरफ से रहेगा 5 पैसा। ठीक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। ओके, 5 पैसा का स्टॉक। ठीक है, देखिए 5 पैसा का जो स्टॉक है बहुत बढ़िया स्टॉक है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा भी आप लोगों को मौका है। ठीक है, जो मैंने जिस रेट पर 5 पैसे को लिया हुआ है, ठीक है, वो ये रेट है, 536 रुपये के आसपास का रेट है मेरा, जिस रेट पे मैंने इस स्टॉक को लिया है। ठीक है, और इस स्टॉक में आप इस स्टॉक को देख सकते हैं 700 के रेट पर। ठीक है, 699 तक। अगर आज जो करंट प्राइस चल रहा है वहां से अगर हम लोग देख लें, तो 699 तक का जो रिटर्न है लगभग 42% का रिटर्न है। ठीक है, तो 42% के आसपास का रिटर्न आपका 5 पैसे ये जो स्टॉक है इसमें बन सकता है। फंडामेंटल वगैरह यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। पुराने जो भी वीडियोस हैं, ठीक है, पुराने जो भी वीडियोस हैं उनमें फंडामेंटल कैसे देखना है, बोरोइंग कैसे देखनी है, चीज़ें कैसे समझनी है, वो मैंने बताया हुआ है। आप पुराने वीडियोस देखिए तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी आ जाते हैं दूसरे स्टॉक पर। पहला रहा 5 पैसा, दूसरा है ये एंजल वन। ठीक है ना, अब एंजल वन जो है वो मुझे याद नहीं है किस रेट पे लिया है मैंने, यहाँ मार्किंग भी नहीं है, लेकिन हाँ एंजल वन जो है वो काफ़ी अच्छा है। और जो आज करंट प्राइस है एंजल वन का, ठीक है, काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी गिर गया है। ठीक है, और जो आज का करंट प्राइस है वहाँ से जो आपका टारगेट है वो लगभग 19% का है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी एक अचीव कर लेगा। ठीक है, दूसरी बात, एंजल वन अपने हाई से भी काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो 19 का टारगेट है, और यहाँ पर मैं टारगेट का रेट भी देख लेता हूँ। 2690 पे इसका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो दो स्टॉक हो गए, और तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस। ठीक है, ओके, तो ये जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस है इसको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का जो मेरा लिया हुआ प्राइस है वो 207 रुपये का है। अभी ये स्टॉक जो है वो 191 190 पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, वो आपको देखना है। लेकिन अगर यहाँ से आज का रेट जो है वहाँ से भी अगर हम लोग इसे देख लें, तो इसका टारगेट जो है मोटा मोटा 64% के आसपास का बनता है। ठीक है, 64% मतलब 306। तो सूर्योदय बैंक का टारगेट जो है वो 306 है। ठीक है, यहाँ पर कोई बाय करने की, सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। ठीक है, और सबसे अच्छा एक स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्टॉक है, ये तो इसे तो आप ले लो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है ना, इसे आप ले लो लाइफ टाइम के लिए, आज इसे ले लो। और अगर ये आपको 1 साल के अंदर 100% का रिटर्न दे देता है तो ठीक है, नहीं तो इसे आप फिर छोड़ देना लेकर। ठीक है, लक्स इंडस्ट्री। और दरअसल मैंने तो इसे इस रेट पे लिया हुआ है। ठीक है, 1130 के आसपास मैंने लिया हुआ है, और तब से ये मुझे कंटिन्यू बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। लक्स इंडस्ट्री। लगभग ये कुछ मेरा लिया हुआ प्राइस है। ठीक है, लक्स इंडस्ट्री में मुझे 48% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन अभी भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। ये अपने हाई से आई थिंक
81%, 69% नीचे है, डाउन है, ठीक है। और अगर इसने जब भी अपना ये 2046 का रेट जब भी आएगा, ठीक है ना, तब ये उसका ऊपर जाने का जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लक्स इंडस्ट्री बहुत अच्छा शेयर है, आप कुछ लो ना लो, ये तो बहुत ही अच्छा शेयर है, ठीक है। तो लक्स हो गया, और दूसरा देख लेते हैं एसबीआई कार्ड। ओके, एसबीआई कार्ड का जो स्टॉक है, ठीक है, मैंने लिया हुआ है 745 पर। अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो डाउन चल रहा है, 732 चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कप विद हैंडल का पैटर्न बन रहा है। अगर ये पैटर्न कंफर्म होता है तो उसका जो टारगेट है, ठीक है, वो 822 आएगा, ठीक है। 822 का टारगेट होगा, और इसे आप लोग ऊपर 900 के लिए भी देख सकते हो। देखिए, ये होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 6 महीने और एक साल भी लग सकता है, लेकिन रिटर्न अगर ज़्यादा आ रहा है, अ, अगर आपको 100% का रिटर्न मिल रहा है, और अगर 3 साल का समय भी लग रहा है ना, तो वो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो उसको आप ले सकते हो। एसबीआई कार्ड मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और बस मेरे ख्याल से चलिए राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है। राजेश एक्सपोर्ट जो है वो अपने हाई से 60% डाउन है, ठीक है। इसे भी आप लेकर छोड़ सकते हो। स्पेशली इसके लिए मैं बोलूँगा, जैसे जिनके पास कम कैपिटल है, वो अगर इसमें हर महीने 5-5 स्टॉक, 10-10 स्टॉक करके खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। पर डे एक स्टॉक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। पर डे सुबह उठ के एक स्टॉक खरीद लिया, पर डे सुबह उठ के एक स्टॉक खरीद लिया, इस तरीके से करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका एवरेजिंग भी हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, और रिटर्न इसका बहुत अच्छा है। आने वाला समय में इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। लक्स इंडस्ट्री, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये सब ऐसे शेयर हैं जो बेचने वाले नहीं हैं। आप इनको रखिए और एक लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी चलते हैं, स्क्रीन की बात हो गई, अभी फेस टू फेस एक बार बात कर लेते हैं, ओके। आई होप वीडियो में बताई हुई बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। और देखिए, ऐसा है कि अगर इन स्टॉक में आप लोग पैसा लगाएं और पैसा अगर कुछ डाउन हो जाता है, ठीक है ना, लेने के बाद में, या अगर नीचे आ जाता है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फाइनेंशियल्स चेक करिए, फाइनेंशियल अच्छे हैं। ये जो स्टॉक है इनका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत है, फ्यूचर में इनकी डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोगों का पैसा इनमें कभी फंसेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि देखिए, जो भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं, जैसे कि 5 पैसा हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, ये सब स्टॉक होते हैं, तो ये हार्डली 7 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने में आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न दे देते हैं। अच्छा रिटर्न का मतलब है आप लोगों को 20 से 25% का रिटर्न दे देते हैं। अगर ये 6 महीने में भी अगर 20% का रिटर्न देते हैं, तो साल भर में ऐसे स्टॉक्स अगर आप ढूंढते हैं तो आप लोगों को एक साल में 40% का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ले देके 35% के हिसाब से आपके कैपिटल का CAGR मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। और ये जो 35% के आसपास का CAGR है, ये बहुत अच्छा कंपाउंडिंग हो रहा है आपका पैसा, ठीक है ना। जैसे म्यूचुअल फंड है वो 15% के हिसाब से कंपाउंडिंग देता है, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन आप लोग 35% तक जा सकते हैं, 40% तक जा सकते हैं, और कहीं कहीं पर 50% भी जा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा वीडियो को स्लो कर लिया करिए, या बैक करके थोड़ा सा देख लिया करिए, लेकिन जो मैं बताता हूँ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए, आप लोग इन सब चीज़ों से दूर नहीं भाग सकते हैं। आप लोग FD करा के, या RD करा के, या इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर करके आप लोग चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते हैं। आप लोगों को इसमें आना ही पड़ेगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो ठीक से इन्वेस्टमेंट किया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और लर्निंग के लिए, अगर ऐसी लर्निंग आप लोग चाहते हैं, तो वीडियो में नीचे कमेंट कर दिया करिए कि थोड़ा और चीज़ों को समझाइए, या जो भी आप लोग चाह रहे हैं जिस तरीके से चीज़ों को, अगर लर्निंग के लिए कोई कमेंट करेंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा, और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। बाकी कंपनीज़ में, वही उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए,
ठीक है ना, जो इंडियन इकोनॉमी में कोई अपना एक पार्ट देते हो। ठीक है, इस तरीके से नहीं चलेगा कि जो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कोई भी स्टॉक चल रहा है, कोई भी स्टॉक के स्क्रीनशॉट बढ़ रहे हैं या ऐसा हो रहा है, उनसे बहुत दूर रहिए, उनसे एकदम बच के रहिए। ठीक है, पूरे स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा कंपनियां हैं नहीं जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। जो बात सच है वो बात सच है, 200 से ज़्यादा या 300 से ज़्यादा नहीं है। एनएससी में ही आई थिंक 3000 के आसपास कंपनियां हैं। ठीक है ना, तो 300 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं ही नहीं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, और बाकी इसका मतलब 2700 कंपनियां ऐसी रह गई जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को समझिए, आपका पैसा है थोड़ा सेफली रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में कभी पैसा डूबता नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा वही लगाइए जो आप 2 3 या 4 साल के लिए, जिस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो आपका शेयर मार्केट में कभी कोई लॉस नहीं होने वाला है। और मैं तो ऐसा ही काम करता हूँ, मेरा आज तक कभी कोई लॉस नहीं हुआ। ये जो कुछ स्टॉक मैंने आप लोगों को बताए हैं, मेरे स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो में अभी देखा जाए तो 32 स्टॉक हैं। ठीक है, 32 स्टॉक हैं आज के टाइम पर, और 32 में ये जो मैंने आप लोगों को बताए 6 स्टॉक के आसपास। ठीक है, सिर्फ इन्हीं में ही लॉस हो रहा है, और वो भी थोड़ा थोड़ा सा लॉस हो रहा है। ठीक है, बाकी सारे प्रॉफिट पर हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट पर हैं। तो चीज़ों को ठीक से देखिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और लंबे वीडियो से डरना नहीं है। चीज़ों को सीखना है, नोट्स बनाने हैं, बार बार देखना है, रिवीजन करना है, और सीखी हुई चीज़ों को मार्केट में इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, काम करने का मन करेगा, और पैसे से पैसा बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।